नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आपने देखना शुरू कर दिया है द देसी अड्डा। मेरे साथ द देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी हैं। राकेश जी, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री की हो रही है, यानी नीतीश कुमार की। और जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि नीतीश जी के साथ क्या होने वाला है। देखिए भास्कर जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। और जब भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है तो कभी नीतीश कुमार के उस राजनीतिक गुण की चर्चा होती थी। आज दूसरे कारणों से नीतीश कुमार चर्चा में बने हुए हैं। पिछले दिनों स्पोर्ट्स गेम के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार जिस तरह से जन गण मन अपना जो राष्ट्रगान है, उस दौरान जो उनका पोस्चर था वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और उससे अब तमाम तरह की कायसें ये लगाई जा रही है कि जो नीतीश कुमार को लेकर पिछले 2-3 सालों से विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसको एक बल मिला है। और विपक्ष इस बार सबसे ज्यादा हमलावर है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो इस बात की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातें आप जान लीजिए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने उस संतुलन को कायम किया है जहां बिहार की राजनीति आज भी बिना नीतीश कुमार के बगैर संभव नहीं दिखती। भाजपा के लिए नीतीश कुमार गले की हड्डी है, न निगलते बनता है और न उगलते बनता है। नीतीश कुमार को यदि बीजेपी छोड़ देती है तब भी राजनीति उसकी पीछे चली जाएगी। मतलब यूं कहें कि नीतीश जरूरी भी है और मजबूरी भी है, बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी वो जरूरी और मजबूरी है। लेकिन स्थिति ये है कि नीतीश कुमार अभी जो है वो बीजेपी के पाले में है और बीजेपी के नेताओं से घिरे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष का आरोप भी है कि नीतीश कुमार खुद फैसले नहीं ले रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के चेहरे को सामने दिखाकर फैसला कोई और ले रहा है। अब आप देखते होंगे कि आरजेडी के जो नेता है सुनील कुमार सिंह, वो अक्सर हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार पर। आरजेडी आजकल नीतीश कुमार के पीछे पड़ी हुई है और इस्तीफे भी मांग रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कई बातें जो चल रही है बिहार की राजनीति में, उसमें ये कहा जा रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड को यदि टूट से बचाना है तो उसमें निशांत कुमार की एंट्री जरूरी है। मैं मानता हूं कि निशांत कुमार की एंट्री जरूरी ही नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड की मजबूरी भी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का जो बेस वोट है और अभी नीतीश कुमार के बाद जिन लोगों के हाथों में जनता दल यूनाइटेड का कमान है, उन दोनों में अंतर है। अति पिछड़ों का वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड के पास है। माना जाता है कि नीतीश कुमार ने उस वोट बैंक को अपने लिए साधा है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी नेता हैं सब सवर्ण समुदाय के हैं। अधिकांश, अशोक चौधरी को छोड़ दिया जाए तो विजय चौधरी को ले लीजिए, संजय झा को ले लीजिए, ललन सिंह को ले लीजिए और अशोक चौधरी, यही 4 नेता जो अभी नीतीश कुमार के सबसे करीब माने जाते हैं। तो इन नेताओं में से एक अशोक चौधरी को छोड़ दे तो सभी सवर्ण समुदाय के ही हैं। अति पिछड़े का प्रतिनिधित्व जो अपना चेहरा नहीं दिखेगा तो उनको बैक होकर आरजेडी में जाने का खतरा है। और यही खतरा जो है वो बीजेपी नहीं उठाना चाहती। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को उसको साथ रखना पड़े और नीतीश कुमार को साथ रखने में भी अब बीजेपी को कई बातों का जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि जिस उड़ीसा के चुनाव में उसने नवीन पटनायक को जिस आधार पर सामने रखकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल हुई, तो कहीं वही दाव बिहार में तेजस्वी यादव न खेल दे और ऐसी स्थिति बनती भी जा रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कोई बड़ा दबाव बनाने जाएगी और चुनाव के पहले एक बार फिर खेला हो सकता है
क्योंकि जिस जगह पे ये घटना हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला, उस घटना के वक्त मैं वहां पे मौजूद था और मैंने देखा नीतीश कुमार ये वो नीतीश कुमार नहीं थे जो 2005 या 2095 वाले नीतीश कुमार थे, जिनके एक इशारे पर राजनीति घूमती थी। और नीतीश कुमार का जो वैल्यू था, वो जो बिहार को लेकर जो सपने सजोते थे और बिहार को लेकर जिस तरह से वो दिन रात लगे रहते थे, वो नीतीश कुमार और अभी के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का अंतर है। और वो देखने से भी लगता है, कई लोग वो आरोप लगा भी रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यही देखना है कि वोटों को कैसे, नीतीश कुमार को तो बदल देंगे, लेकिन क्या वोटों को अपने पास रख पाएंगे? इसी के जुगत में बीजेपी लगी है और इसी के जुगत में जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश कुमार के बाद वाले नेता हैं, वो सेकंड लीडर जो हैं, वो लगे हुए हैं कि आखिर नीतीश जी के नाम पर जो वोट आता है, उन वोटों को कैसे अपने पाले में रखा जाए। और इसीलिए चर्चा होती है कि निशांत कुमार को लाना जरूरी है और दूसरे नेताओं को लाना जरूरी है। हाल के दिनों में एक चीज और आप देखिएगा, जब आप उसने उस घटना का जिक्र किए, जो वर्ल्ड कप एक स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहा है पटना में, वहां पे नीतीश जी के साथ डिप्टी सीएम का भी सीट लगा हुआ था, दोनों डिप्टी सीएम का, लेकिन वो लोग नदारद रहे, वहां पे नहीं आए। ऐसे में बहुत सारे अभी प्रोग्राम हो रहे हैं जहां नीतीश जी इंडिविजुअली जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी उस दाग से बचना चाह रही है। देखिए, बीजेपी उस दाग से बच कैसे जाएगी? जब साथ साथ है तो फिर दाग तो लगेगा, तो बीजेपी पर भी लगेगा। बीजेपी इस बात के लिए उस पर सवाल भी किया जाता है कि नीतीश कुमार को वो सत्ता में बनाए रखने में बीजेपी की बड़ी भूमिका है। अब 2005 में भी नीतीश कुमार जब आए थे तो बीजेपी की बैसाखी लगी हुई थी, और 2025 में भी यदि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी की बैसाखी लगी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जिस बैसाखी पर नीतीश कुमार चल रहे हैं, वो बैसाखी इतनी मजबूत है कि नीतीश कुमार जो 2025 वाले हैं उनका भार सह जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर बैगेज भी है। उन्होंने बिहार को बदलने के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम किया और बिहार को बदला भी, लेकिन अब 25 सालों में अब आप देखिएगा तो नीतीश कुमार की कई गतिविधियां ऐसी हो जा रही है कि अब वो नीतीश कुमार में वो नीतीश कुमार नहीं रहे। बात बात पर लड़ जाना, बात बात पर तू मैं कर देना, विधानसभा में भी तरह तरह की संयम खो देना, उनका संयम खो देना, बातों में फंस जाना। जैसे नीतीश कुमार ऐसे नेता रहे जो कभी अपने बातों को और बयानों में फंसते नहीं थे, वो नीतीश कुमार को आजकल बयानों में फंस जाते हैं। तो देखकर बड़ा दुख भी होता है कि जिस नेता ने बिहार के तस्वीर को बदलने का काम किया, जो एक जंगल राज की छवि थी जिसे हाई कोर्ट ने कहा था, उस छवि को बदलकर बिहार को एक विकास के रास्ते पर लेकर चले थे, उस नीतीश कुमार की ये दयनीय स्थिति हो गई कि लोग उनके मानसिक स्थिति पर भी चर्चा कर रहे हैं और बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। तो मेरा तो मानना है कि इससे अच्छा होता कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर राजनीति से साइड हो जाना चाहिए, यदि वास्तव में वो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन सवाल ये है राकेश जी कि वो मानसिक रूप से बीमार है, यह कहेगा कौन? विपक्ष तो चिल्ला रही है, बीजेपी पूर्णतः पर्दे के पीछे से तैयारी में लगी हुई है। एक बड़ा युद्ध की तैयारी चल रही है बीजेपी के अंदर। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इन दिनों बिहार में कैंप कर रहे हैं। जितने एमपीज हैं उनके, वो लगातार क्षेत्र में उनको टास्क दिया गया है, उस टास्क पे कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो जैसे आपने शुरू में कहा कि वोट बैंक जो शिफ्टिंग की बात चल रही है कि वोट बैंक किधर शिफ्ट होगा, वोट बैंक तो टूटेगा, ये तो तय है कि नीतीश जी, चूंकि बीजेपी जो उड़ीसा में दाव खेली, बिहार में आरजेडी वो दाव खेलेगी, इससे इनकार नहीं किया सकता है। देखिए भास्कर जी, अभी का जो दौर है वो बिहार एकदम दोराहे पर खड़ा है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सत्ता का परिवर्तन होगा। ये दौर था 90 का और वो दौर फिर घूम फिर कर 25 में आपके सामने आ रहा है कि पीढ़ी परिवर्तन तय है। नीतीश कुमार लालू यादव से ये पीढ़ी बदल के अब दूसरे पीढ़ी में जाएगी। तेजस्वी यादव के पास जाए, नीतीश कुमार के किसी विकल्प के पास जाए,
बीजेपी के किसी नेता के पास जाए, प्रशांत किशोर के पास जाए या कोई और विकल्प उभरे। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से बदलेगी 2025 के चुनाव के पहले भी या चुनाव के बाद भी। पहले तो अब संभावना नहीं है, लेकिन बाद 2025 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब नीतीश कुमार और लालू यादव के बजाय कोई दूसरा बैठेगा, उसमें राबड़ी देवी भी नहीं है। मतलब वो पीढ़ी जो 90 के दौर में बिहार में उभरी थी, उस पीढ़ी को अब सत्ता अपने आने वाले पीढ़ी को देना पड़ेगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, या सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या जो बीजेपी तय करे। तो ये होना है। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें बड़े बड़े चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, आप इन तमाम अटकलों पे विराम लगा रहे हैं? देखिए, 3 चीजें मैं आपको कह रहा हूं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार के जीवन का ये अंतिम चुनाव होगा। दूसरा, चुनाव के बाद नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सत्य है। एक सत्य है ये सत्य है, क्योंकि जो उनकी मानसिक स्थिति मैंने करीब से देखी है और मैंने नीतीश कुमार को ऐसे भी देखा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। विपक्ष जो ये कह रही है वो कोई गलत नहीं कह रही कि नीतीश कुमार को जो है वो कोई ना कोई संचालित कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधि नीतीश कुमार की दिखी, उस तरह की गतिविधि सामान्य स्थिति में नीतीश कुमार कभी कर ही नहीं सकते। तो ये कहीं से ये नहीं दिखता कि वो नीतीश कुमार है। तो ये भी तय है कि नीतीश कुमार अब अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी कोई उपाय करेगी या जनता तेजस्वी को यदि वोट दे दी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कौन हो सकता है फिर? देखिए, बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो मेरे जैसा पत्रकार क्या देश के बड़े बड़े पत्रकार नहीं बताते हैं, और खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता को भी पता नहीं होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको पता था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपको पता था राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? किसी को पता था कि छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो मतलब आपके हिसाब से ये मान लें कि बीजेपी फिलहाल ये तैयारी में है कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन होते ही जैसे चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा तो चेहरा कोई और होगा। निश्चित रूप से यही दाव है। आप प्रशांत किशोर को भी सुनिएगा या जिसको भी सुनिएगा जो राजनीति में थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी हर कीमत पर बिहार में अपनी सरकार बनानी चाहती है, जिसमें मुख्यमंत्री उसका हो। आप देखिए ना, ये टीस है एक बिहार, बीजेपी के लिए एक टीस है। पूरा हिंदी बेल्ट में बीजेपी की सरकार है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री आज तक नहीं दे पाया। तो देखिए, एक बड़ा फैसला होगा, चुनाव के पहले भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का यह प्रयास है कि चुनाव तक नीतीश कुमार का सेहत भी ठीक रहे, नीतीश कुमार की दशा दिशा राजनीति सब फिट रहे। चुनाव के बाद जिस तरह का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो फैसला होगा। जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत ऐसे नेता हैं जो ये समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार की ये आखिरी चुनाव है। जब तक नीतीश कुमार है राजनीति में, उनके साथ बिताए हुए पल है, उनके साथ की हुई वफादारी है, नीतीश जी का साथ देना है, तो इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ लगे हुए हैं। लेकिन वे भी जानते हैं कि ये नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है और इसीलिए कोई बड़ा फैसला चुनाव के बाद होने वाला है। निशांत कुमार को भी राजनीति में लाया जाएगा, इतना तय है। किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के वोटों को बीजेपी अपने पाले में रखेगी, इसी के लिए सारा राजनीति चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, और आने वाले वक्त में आपको जितनी भी चीजें हैं ये बिहार की राजनीति से कब क्या होगा, कैसे होगा और नीतीश जी किस करवट बैठेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।